Hello. Can a lie become the truth? Yes, a lie can become a truth, even a whole colony of truth. At least one man believed in it. His name was Dr. Goebel. Welcome to Four Fingers Formula, episode 71. इंट्रो में जैसे मैंने कहा कि ये जो सवाल है, कैन ए लाई बिकम ए ट्रूथ, तो मैंने डॉक्टर गोबल का हवाला देते हुए कहा कि यस, इट कैन, इट्स पॉसिबल. डॉक्टर गोबल कौन थे? डॉक्टर गोबल was the information minister of the great dictator Hitler. दोनों का ही अंत बहुत ही दुखदाई, ट्रेजिक हुआ. आज तक दुनिया दोनों को ही, गोबल को भी और हिटलर साहब को भी, नफरत की निगाह से ही देखती है. हिटलर की जितनी भी पूरी कैंपेन था, जिस तरह से उन्होंने ताकत उसने हासिल की, उस सब के पीछे गोबल का जो काम था, गोबल की जो सपोर्ट थी, वो बहुत काम आई. गोबल मेड ए स्पेशल केस ऑल टुगेदर, स्पेशलाइजेशन इन टर्निंग द लाई इनटू ए काइंड ऑफ ए ट्रूथ. बेसलेस लाई, कंप्लीट डिस्टॉर्शन, उसको सच बना दिया उसने एक तरह से. और वो स्थिति बार बार हिंदुस्तान में भी आजकल बहुत हो रही है. हम सब जानते हैं कौन सी पार्टी इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए खूब करती है, इसको एक बहुत बड़े शस्त्र की तरह इस्तेमाल करती है. इस संबंध में एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा उठी पिछले कुछ ही दिन पहले. वो कंट्रोवर्सी थी दामोदर सावरकर साहब की कंट्रोवर्सी. और वो कंट्रोवर्सी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो उनके माफ़ीनामे का जिक्र किया, माफ़ीनामा दिखाया, तो बहुत लेदे हो गई. सबको लगा अब जो है, जो महाविकास आघाड़ी है वो भी टूट जाएगी, और इतना अच्छा चल रहा था राहुल का सब कुछ, क्यों उसने ऐसा किया. हमने भी इस पर एक वीडियो किया और उसमें उस बात की को खुल के एनालाइज किया. और मेरा ये कहना था, मेरे एनालिसिस का, कि मेरे विचार से राहुल ने कोई गलती के तौर पर ये नहीं किया था. राहुल ने सूझबूझ के साथ, सोच समझकर जिक्र किया था, क्योंकि एक जो लाई है, एक जो बहुत बड़ा असत्य है, झूठ है, उससे देश को बार बार नुकसान पहुंचाया गया और वो होता रहा. इसलिए वो जो कंट्रोवर्सी है, पुरानी कंट्रोवर्सी, ये भारत की आज़ादी के वक्त से ही चली आ रही है. और हमने इस कंट्रोवर्सी को उन दिनों देखा था, और उन दिनों भी बहुत ही उनको शक की निगाह से माना जाता रहा था, क्योंकि नया नया भारत आज़ाद हुआ था. सबको अच्छी तरह से सबके चेहरे मालूम थे. आज झूठ बोलते बोलते एक तरह का उसको काफ़ी हद तक सच बनाने की, दिखाने की कोशिश चल रही है. और उसमें बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं. उसको उनकी जो इमेज है उसको बहुत बड़ा बनाकर, हो सके तो दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे भी बड़ा बनाकर सामने पेश किया जा सके इसकी. लेकिन बहुत से लोग इसका खंडन करते रहे हैं, क्योंकि सत्य बहुत ही विचित्र होता है. उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है. एनीवे, फिर भी जब राहुल ने यह जिक्र किया, उसके बाद पहले तो जोर से भड़की ये कंट्रोवर्सी, पर फिर अचानक से बिल्कुल ठप हो गई, क्योंकि राहुल की जो यात्रा है वो और भी परवान चढ़ती चली गई. लगा कि कंट्रोवर्सी शायद मे बी राइटली ठंडी हो गई, बट फिर अचानक फिर उठी. एक अखबार है मिड डे, एक एडिटोरियल छोटा सा लिख डाला, इन्वोकिंग सावरकर ए मेजर ब्लंडर फॉर राहुल. ये जो आर्टिकल है और ये जो हेडिंग है, ये इस सब की पूरी जो इसका
जो बेस है वो ये है कि राहुल को या कांग्रेस पार्टी को डिजायर्ड फायदा नहीं होगा इस यात्रा से, जो कि इलेक्शन में उनको शायद होता। सारी बात घूम फिरकर इलेक्शन पर आ गई। इलेक्शन इज नॉट द सेंटर पॉइंट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये बात मैंने बार बार अपने वीडियोस में कही है और राहुल गांधी ने कही है, जयराम रमेश ने कही है, सब ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा एक नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में एक नफरत की जो आंधी फैल रही है उसके लिए ऐसी यात्रा की ज़रूरत थी। एक इस तरह की मुहिम के तौर पर इसको किए जाना, इसके साथ ज्यादती होती है कि इससे इलेक्शन जीत सके कांग्रेस। राजनीति से अलग हटके इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि माहौल ख़राब है, वो माहौल को ठीक करना ज़रूरी है। ये जो एक दूसरे के साथ नफरत और तोड़ने का वातावरण है उसको हटाकर जोड़ने का वातावरण करना धर्मों के बीच, जातियों के बीच, वो बहुत आवश्यक है। और गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन गहन बातों के ऊपर सवाल उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इतनी सक्सेसफुल है क्योंकि ये आम आदमी की परेशानियां हैं और आम आदमी जोरों के साथ, पूरे उत्साह के साथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ता जा रहा है। एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं नीरजा चौधरी, उन्होंने लिखा, राहुल्स भारत जोड़ो यात्रा पुशेस पप्पू बिहाइंड, स्ट्राइक्स ए कॉर्ड बट हार्ड वर्क अवेट्स ऑफ कैमरा। लेकिन इस पॉजिटिव कैप्शन के बावजूद, टाइटल के बावजूद, नीरजा चौधरी ने फिर अपने चश्मे को दिखा दिया। वो चश्मा जो भारत जोड़ो यात्रा को एक इलेक्शन के लेंस से देखने से बाज नहीं आता। और उन्होंने लिखा, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द एसिड टेस्ट ऑफ राहुल्स यात्रा विल बी इन विनिंग इलेक्शंस, बट क्यूरियसली he has tried to delink the yatra from electoral gains, not to appear power hungry, but this makes little sense. This makes little sense. A political party is nothing if it cannot win elections and deliver on its promises. I repeat this. A political party is nothing if it cannot win elections and deliver on its promises. बड़ा दुख होता है मुझे, इतने सीनियर जर्नलिस्ट भी कैसे एक अहम बात को, जो बहुत ही बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी बात है, जो सबको दिख रही है, माहौल की बात, वो उसको सिकोड़ कर एक छोटे से ब्रैकेट्स के अंदर कैसे रख सकते हैं। वो ये भूल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से अपेक्षा सिर्फ इलेक्शन जीतने के तौर पर नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं की। शायद इसीलिए वो कई गुजरात जैसे प्रदेश में गए भी नहीं। वो इसलिए की गई थी क्योंकि वो ज़रूरी थी, एक आम नागरिक के लिए ज़रूरी थी, मेरे लिए ज़रूरी थी, आपके लिए ज़रूरी थी, हम सब के लिए ज़रूरी थी। वो ये कि हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, नफरत फैलती जा रही है, शक और शुबे से हम एक दूसरे को देखते हैं। आज ज़रूरी है विश्वास को वापस लाना, मोहब्बत को वापस लाना। भारत जोड़ो यात्रा, इन माई व्यू, एज आई सी इट, इज ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट एडजॉइनिंग पीपल। उसी में भारत की तरक्की है। भारत जोड़ो यात्रा इज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया टू राइज, और उसके लिए ज़रूरी है मोहब्बत। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदी में, उनका नाम है उर्मिलेश। मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने भी इस बात को उठाया है, पर उन्होंने इस झूठ को, उसका पर्दा साफ करने के लिए वो वीडियो बनाया, क्योंकि उस वीडियो में बार बार ये बात दोहराई गई कि पटेल साहब, सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर ने सावरकर को डिराइड किया है कि अगर सावरकर की जो थिंकिंग थी, हिंदू को बड़ा बनाने की कोशिश और मुसलमान को नीचे दिखाने की कोशिश, वो जिन्ना की थिंकिंग से मैच करती थी, और अगर वो चलती रहती तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा, उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है। इतना खुल करके उन्होंने कहा है। तो सावरकर साहब के ऊपर तो हमारी सरकार या बीजेपी पार्टी कोई उंगली उठा नहीं सकते, क्योंकि बड़ी महंगी पड़ सकती है वो इलेक्शन में। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है,
वो भी ये मानते हैं कि सावरकर वॉज ए वेरी सस्पेक्ट पर्सनैलिटी। और उर्मिलेश जी ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी स्टडी जस्ट लाइक मी वॉज कि राहुल ने जानबूझकर ये बात उठाई, और उठाई जानी जरूरी थी, क्योंकि दिस टॉपिक, these skeletons should be buried for all time, and can be buried for all time by bringing the truth out. सच्चाई को बाहर लाकर we have to therefore unravel the truth for burial of this divisionary atmosphere, नफरत का एटमोसफियर। मेरे वीडियो में मैं ये जो डीप बातें हैं उनकी कोशिश करता हूँ एनालाइज करने की। आई होप आई मेक सेंस, and I hope you will support my channel and subscribe to it. Thank you so much.